मैं प्रीति, आपकी हिंदी की टीचर। कैसे हो आप? आई होप आप घर में अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को व्याकरण का पाठ 4 संज्ञा पढ़ाऊंगी। ठीक है। संज्ञा यह एक बगीचे का चित्र है। यहाँ हर चित्र का नाम लिखा है, जैसे महात्मा बुद्ध, पौधे, मोर, पेड़, फूल, माली आदि। ठीक है। देखिए, ये जो चित्र है एक बगीचे का चित्र है। ठीक है। इस बगीचा में एक माली है जो कि बगीचे की देखरेख कर रहा है। देखिए, इधर पौधे, मोर, महात्मा बुद्ध। ठीक है। यहाँ पे सब लिखा हुआ है। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। देखिए बच्चों, आपके पाठ का ही नाम है संज्ञा। ठीक है। तो नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। देखिए, जैसे कि व्यक्ति के नाम में हो गया माली, वस्तु में आपका हो जाएगा, जैसे कि वस्तु में आपका हो जाएगा कुर्सी। स्थान यानी दिल्ली, बिहार, तथा भाव यानी कि बुढ़ापा, बचपन। ठीक है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है। देखिए, जैसे कि आपको कुछ यहाँ बताया गया है चित्र के द्वारा कि संज्ञा कौन कौन है। जैसे व्यक्तियों के नाम। ठीक है। तो व्यक्तियों के नाम, ये चित्र सुभाष चंद्र बोस का है। तो सुभाष चंद्र बोस व्यक्तियों के नाम में है। लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, कुम्हार, धोबी, किसान, ये सब जो हैं संज्ञा के हैं और ये व्यक्तियों के नाम हैं। आगे देखिए, प्राणियों के नाम। देखिए, कबूतर, ये चित्र तितली का है। सांप, घोड़ा, शेर और गाय। ठीक है। तो प्राणियों के नाम में आपको कुछ उदाहरण देकर बताया गया है चित्र के माध्यम से कि प्राणियों के नाम में संज्ञा कौन कौन होते हैं। ठीक है। तो कबूतर, तितली, सांप, गाय, इसके अलावा और भी प्राणियों के नाम होते हैं जो कि संज्ञा हैं। आगे देखिए, वस्तुओं के नाम। ठीक है। वस्तुओं के नाम जैसे कि कुर्सी, आम और पंखा, ये सब वस्तुओं के नाम हैं। स्थानों के नाम। ठीक है। तो चिड़ियाघर, लाल किला, इंडिया गेट। अगला है आपका भावों के नाम। भावों के नाम मित्रता, चढ़ाई और गर्मी। देखिए, इनके अलावा सच्चाई, अहिंसा, सरलता, ममता, सर्दी, दया, भय, मिठास, बचपन, खुशी, ये सब भी आपके भावों के नाम में ही आते हैं। तो देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था ना कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपका व्यक्तियों का उदाहरण बता दिया गया, प्राणियों के नाम हो गए, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम और भावों के नाम। ठीक है। आगे देखिए, संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं बच्चों? तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन,
2 नंबर जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन और 3 नंबर है भाववाचक संज्ञा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। आपका अगला है, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा को यहाँ पे समझाया गया है, इसकी परिभाषा बताई गई है। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, ठीक है, विशेष यानी कि खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आपको बताया गया है महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी विशेष व्यक्ति का नाम है। अजय, अनीता, लाल किला, फुटबॉल, हॉकी, दीपावली, होली, ईद, आगरा, दिल्ली, फरवरी, मंगलवार, हिमालय, पर्वत, गंगा, भारत, जापान आदि जो हैं व्यक्ति के या वस्तु या स्थान का नाम है। आपका 2 नंबर है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से जाति या समूह का पता चलता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जिस शब्द से जाति या समूह का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे में आपको यहाँ उदाहरण बताया गया है लड़का, मेज, पुस्तकें, फूल, किसान, डॉक्टर, घर, खेत, दूध, चांदी, चावल, गेहूँ, फल, घड़ी, टीवी, आदमी, औरत, बच्चा आदि ये सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। आपका अगला है 3 नंबर भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से गुण, दोष, अवस्था या भाव का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए जिस शब्द से, जैसे कि जो शब्द से उसके गुण का या दोष का, अवस्था का या भाव का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मिठास, बचपन, मोटापा, बुढ़ापा, गर्मी, सर्दी, वीरता, गरीबी, मित्रता, ईमानदारी, अच्छाई, बुराई, प्यार आदि। देखिए ये सब जितने भी शब्द हैं इससे कुछ गुण दर्शाता है, कुछ दोष दर्शाता है, कुछ अवस्था दर्शाता है। ठीक है, जैसे कि मिठास, तो मिठास का क्या हुआ? मिठास अपना गुण बताता है कि मीठा है। और अवस्था, देखिए जो बुढ़ापा अवस्था होता है वो तो पता नहीं चलता, मतलब बस अवस्था में होता है, बुढ़ापा अवस्था है। तो आपने पढ़ा कि संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, ठीक है, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? तो संज्ञा के 3 भेद कौन कौन हुए? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इन तीनों की परिभाषा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आपका आगे है, आओ अभ्यास करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ कुछ गुब्बारे अपनी अपनी सही जगह से निकल गए हैं, उन्हें रेखा खींचकर सही स्थान तक पहुँचाओ। ठीक है, तो देखिए आपको बताना है कि जो गुब्बारे हैं तो कौन सा गुब्बारा में व्यक्ति का नाम है, किस गुब्बारे में वस्तु का नाम है और किस गुब्बारे में स्थान का नाम है। आपको उस गुब्बारे को उस बॉक्स के पास पहुँचाना है।
देखिए जैसे कि भारत, भारत जो है स्थान है, तो इसे स्थान में लाके मिला देंगे। कुर्सी, कुर्सी वस्तु है। अजय व्यक्ति है। राधा व्यक्ति है। गमला वस्तु है। लाल किला स्थान है। बगीचा स्थान है और जंगल स्थान है। ठीक है, तो मैंने यहाँ आपको समझा दिया। आप भी अपने बुक में ऐसे ही रेखा खींचकर सही स्थान तक पहुँचाएंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, नीचे बनी टोकरियों में कुछ शब्द मिल गए हैं, उन शब्दों को पढ़ो और उन्हें सही घर में पहुंचाओ। देखिए ये जो टोकरी है इनमें कुछ शब्द लिखे गए हैं, इन शब्दों को आपको पढ़ना है और उसके सही स्थान में लाकर लिखना है। ठीक है, तो देखिए राहुल, राहुल जो है राहुल व्यक्ति में आएगा, आप राहुल को व्यक्ति में लिखिएगा। मेहनत, मेहनत जो है भाववाचक में जाएगा, तो आप इसमें मेहनत लिखोगे। ठीक है, मैं एक बता दे रही हूँ, आगे मैं फील करके बताऊँगी। वस्तु, वस्तु जैसे हो जाएगा आपका, वस्तु में आपका आ जाएगा पंखा, तो पंखा आप वस्तु में लिखोगे। स्थान, स्थान बिहार, बिहार को आप स्थान में लिखोगे। ठीक है, मैं यहाँ समझा दे रही हूँ, फिर आगे लिखकर बताऊँगी। अगला है आपका कहानी पढ़ो तथा इसमें आए संज्ञा शब्दों पर गोला लगाओ। उदाहरण देखो। देखिए आपको इस कहानी को पढ़ना है और इसमें जो भी संज्ञा शब्द आए हैं उसमें गोला लगाना है। जैसे कि आपको यहाँ बताया गया हीरालाल, हीरालाल में यहाँ पे गोला लगा है, तो हीरालाल जो है संज्ञा है, एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो देखिए हीरालाल टोपियाँ बेचने शहर जा रहा था। रास्ते में एक जंगल था, वह थककर पेड़ के नीचे सो गया। पेड़ पर बहुत से बंदर रहते थे। बंदरों ने हीरालाल की टोपियाँ निकालकर पहन ली। हीरालाल जागा, उसने देखा गट्ठर में टोपियाँ न थीं। उसे तरकीब सूझी, उसने अपनी टोपी उतार कर फेंक दी। बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपियाँ उतार कर फेंक दी। हीरालाल ने टोपियों का गट्ठर बांधा और चल पड़ा। तो देखिए इसमें जो टोपियाँ हैं इसमें आप सलकर करोगे। रास्ते में एक जंगल था, वह थककर पेड़ के नीचे सो गया। पेड़ पर बहुत से बंदर, बंदर जो है संज्ञा शब्द है, फिर यहाँ पे भी बंदरों और हीरालाल संज्ञा शब्द है। टोपिया, टोपी भी संज्ञा शब्द है। हीरालाल संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो ऐसे ही आप संज्ञा शब्दों को ढूंढकर उन पर गोला लगाओगे। अगला प्रश्न है संज्ञा, 4 नंबर प्रश्न है, संज्ञा शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। आपको इसमें संज्ञा शब्द लिखकर वाक्य को पूरा करना है। सबसे पहला है मेरा नाम, तो आपका नाम जो भी है आप इस खाली स्थान में भरोगे। जैसे कि मैं यहाँ लिख रही हूँ मेरा नाम प्रीति है। ठीक है, तो आपका भी जो नाम है आप इस खाली स्थान में नाम को भरोगे। अगला है मैं डैश देश में रहता हूँ, तो आप किस देश में रहते हैं? भारत, तो मैं भारत देश में रहता हूँ। अगला है 3 नंबर भारत की राजधानी, तो भारत की राजधानी डैश है। भारत की राजधानी क्या है? नई। अगला है 4 नंबर हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है, तो हमारे देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ठीक है, अगला है 5 नंबर हमारा राष्ट्रीय
डैश तिरंगा है, तो हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है। अगला है 6 नंबर, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी डैश है, तो मोर जो है हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला है नंबर 7, हमारे देश के लोगों को डैश कहते हैं, तो हमारे देश के लोगों को क्या कहते हैं? भारतीय। हमारे देश के लोगों को भारतीय कहते हैं। अगला है 8 नंबर, डैश रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, तो ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। अगला प्रश्न है नंबर 5, नीचे लिखे शब्दों में से संज्ञा शब्दों पर गोला लगाओ। उदाहरण देखो। देखिए यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों को पढ़ना है और जो संज्ञा शब्द है उन पर गोला लगाना है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि रोहन जो है संज्ञा शब्द है और तोता भी संज्ञा शब्द है। आपको आगे पढ़कर संज्ञा शब्द पर गोला लगाना है। देखिए यहाँ पे दिया हो ना, रोहन, नाचना, तोता, रहना, गाना, तितली, खेलना, बस, झूलना, मैदान, रोना, चिड़िया, अध्यापक, सोना, बड़ा, लिखना, पढ़ना, पीना, पैर, काला, माताजी, खाना, किसान, नहाना। तो इनमें आपको संज्ञा शब्द ढूंढकर उस पर गोला लगाना है। तो देखिए तितली जो है संज्ञा शब्द है, बस भी संज्ञा शब्द है, चिड़िया भी संज्ञा शब्द है, अध्यापक संज्ञा शब्द है, पटना भी संज्ञा शब्द है, ठीक है। माताजी संज्ञा शब्द है, किसान संज्ञा शब्द है। इसका उत्तर मैं आपको आगे लिखकर बता रही हूँ। देखिए बच्चों, इसका उत्तर मैंने यहाँ लिख दिया है। पहला प्रश्न जो था, यहाँ कुछ गुब्बारे अपनी अपनी सही जगह से निकल गए हैं, उन्हें रेखा खींचकर सही स्थान तक पहुँचाओ। देखिए कुछ गुब्बारे पर स्थानों के नाम लिखे हैं, कुछ गुब्बारों पर व्यक्तियों के नाम लिखे हैं और कुछ गुब्बारों पर वस्तुओं के नाम लिखे हैं। आपको इन गुब्बारों को व्यक्ति वाले बॉक्स में व्यक्ति का, वस्तु वाले बॉक्स में वस्तु का और स्थान वाले बॉक्स में स्थान का नाम मिलाना है। तो देखिए मैंने यहाँ मिला दिया है। राधा को व्यक्ति से, भारत को स्थान से, कुर्सी को वस्तु से, अजय को व्यक्ति से, गमला को वस्तु से, जंगल को स्थान से, बगीचा को स्थान से और लाल किला को स्थान से। आपको भी ऐसे बुक में लिखना है। आगे देखिए, नीचे बनी टुकड़ियों में कुछ शब्द मिल गए हैं, उन शब्दों को पढ़ो और उन्हें सही स्थान पर सही घर में पहुंचाओ। देखिए ये जो टुकड़ियां हैं इनमें कुछ शब्द मिल गए हैं, आपको इनको छांटकर व्यक्ति वाले नाम को व्यक्ति में, स्थान के नाम को स्थान वाले बॉक्स में, वस्तु के नाम को वस्तु के बॉक्स में और भाव के नाम को भाव के बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो देखिए व्यक्ति के नाम में कौन कौन है? राहुल, दीपिका, मनोज, नीता। स्थान के नाम में है बिहार, दिल्ली, जयपुर, विद्यालय। देखिए वस्तु के नाम में है चावल, पंखा, पेंसिल और दूध। मैंने इन्हीं टुकड़ियों में से छांटकर इसको लिखा है। अगला है भाव। भाव में प्यार, मेहनत, गर्मी और खुशबू। आगे देखिए, कहानी पढ़ो और इसमें आए संज्ञा शब्दों पर गोला लगाओ। उदाहरण देखो। देखिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि संज्ञा शब्द पे आपको क्या करना है, गोला लगाना है। तो देखिए मैंने यहाँ गोला लगाकर आपको बता दिया है। टोपिया,
बंदर, हीरालाल, टोपिया, टोपिया, बंदरों, हीरालाल, टोपी, टोपिया, बंदरों, हीरालाल और टोपियों। ये सब जो शब्द हैं ये संज्ञा शब्द है, इन पर गोला लगाना है। तो मैंने यहाँ गोला लगाकर आपको बता दिया। आगे है 4 नंबर, संज्ञा शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। संज्ञा शब्द लिखकर वाक्य को पूरा करना है। देखिए जैसे कि पहला है मेरा नाम डैश है, तो मैंने यहाँ राधिका लिखा है। आपके बच्चों आपका जो नाम है आप इस बॉक्स में अपने अपने नाम को लिखोगे। अगला है 2 नंबर, मैं डैश देश में रहता हूँ, तो मैं भारत देश में रहता हूँ। अगला है 3 नंबर, भारत की राजधानी डैश है, तो भारत की राजधानी दिल्ली है। अगला है 4 नंबर, हमारे देश का राष्ट्रीय पशु डैश है, तो हमारे देश का राष्ट्रीय पशु क्या है बच्चों? बाघ, तो बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है। आगे है 5 नंबर, हमारा राष्ट्रीय डैश है, तिरंगा है, तो हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है। अगला है 6 नंबर, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी डैश है, तो क्या है? मोर, तो हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तो यहाँ मोर भरना है। अगला है 7 नंबर, हमारे देश के लोगों को डैश कहते हैं, तो इस यहाँ भारतीय भरना है। अगला है 8 नंबर, डैश रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, तो बच्चों ऊँट जो है रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। आगे देखिए 5 नंबर, नीचे लिखे शब्दों में संज्ञा शब्दों पर गोला लगाओ। उदाहरण देखो। देखिए नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि संज्ञा शब्द भी हैं और कुछ अलग शब्द भी हैं। आपको इनमें से संज्ञा शब्द पर गोला लगाना है, ठीक है। तो देखिए जैसे रोहन, तो रोहन पे संज्ञा शब्द है, तो इस पर गोला लगाकर आपको बताया गया है। तो इनमें देखिए जैसे कि और तोता, ये भी संज्ञा शब्द है। तो गाना, तितली, खेलना, बस, झूलना, मैदान, रोना, चिड़िया, अध्यापक, सोना, बड़ा, लिखना, पटना, पीना, पैर, काला, माताजी, खाना, किसान और नहाना, ठीक है। तो इनमें से आपको संज्ञा शब्द बताना है। तो मैंने यहाँ बता दिया आपको गोला लगाकर, तितली, बस, मैदान, चिड़िया, अध्यापक, पटना, पैर, माताजी और किसान, ये सब शब्द संज्ञा शब्द हैं, ठीक है। तो आपको भी यहाँ गोला लगाना है। आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपका होमवर्क है पेज नंबर 26 to 28 आप अपने बुक में फिल करोगे, ठीक है। आपका होमवर्क है पेज नंबर 26 से 28 तक अपने बुक में कंप्लीट करोगे और इसको कॉपी में लिखोगे। ओके, थैंक यू।